YouTube channel BSK Moto Vlogs. So today we are going to review HD Adventure. So चलिए गाइस शुरू करते. So बेसिकली मेरे पास हिमालयन थी इसके पहले और मुझे वो बेचनी पड़ी क्योंकि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था छोटा नहीं लेकिन बड़ा था, लेकिन अभी तो वो मेरे लिए छोटा ही लगता है. तो उसकी वजह से मुझे वो बेचनी पड़ी क्योंकि मेरे लिए वो बहुत हैवी हो गई थी. मैं उसको चला ही नहीं पा रहा था, इसलिए फिर मैंने वो बेची. एक 6-7 महीने मैंने वेट किया, उसके बाद फिर मैंने ये ली HD एडवेंचर. और फ़िलहाल तो अभी इसको मैं 935 किलोमीटर चला चुका हूँ. 935 नहीं बोल सकते, 1000 के ऊपर ही हो गया. क्योंकि जब स्टार्टिंग में मेरे को बाइक मिली तो 15 दिन तक तो मेरा स्पीडोमीटर ऑन ही नहीं किया था. तो मैंने 101 किलोमीटर तो कंप्लीट कर ही लिया होगा, ऐसा लगता है मुझे. 100 से ज़्यादा ही कर लिया होगा. तो अभी फ़िलहाल तो मैं इसको कंपेयर करूँगा हिमालयन से, क्योंकि इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर वही है और मैं वो ओन कर चुका हूँ. सो हिमालयन और इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा मेरे को डिफरेंस लगा वो है हैंडलिंग का, क्योंकि हिमालयन का हैंडल बहुत स्टिफ रिजिड है और उसका जो सस्पेंशन ट्रैवल है वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं लगता मेरे को एज़ कम्पेयर टू दिस. क्योंकि अगर आगे पॉट होल में कभी भी गाड़ी जाती है तो इसका शॉक अब्जॉर्बर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और हैंडल तक उसका इम्पैक्ट बहुत कम आता है. बहुत कम आता है, जो कि हिमालयन में बहुत गंदा वाला झटका बैठता है हाथ को. और आपका जो हाथ है वो थोड़े देर बाद पेन करना चालू कर देता है. बात आती है इसके क्लच की, जो कि बहुत ही लाइट है. अगर आप देख पा रहे हो तो मैं इसको एक उंगली से भी मैं इसको गियर चेंज कर सकता हूँ, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन हिमालयन में आपको 3 या 4 उंगलियाँ यूज़ करनी ही पड़ती है. 2 उंगलियों से भी करते हैं, लेकिन 2 उंगलियों में भी बहुत पेन आता है. अभी मेरे को पता नहीं है अभी जो नए वर्जन आए उसमें क्या सीन है क्या नहीं, लेकिन इसमें कैसा है, इसमें आप एक उंगली से भी शिफ्ट कर सकते हो. ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है क्लच का. सो सेकेंड पॉइंट है इसका कंफर्ट, राइडिंग कंफर्ट, जो कि मैं मानता हूँ बहुत ही सही है हिमालयन से. क्योंकि हिमालयन में अगर आप 100 किलोमीटर से ऊपर अगर राइड कर रहे हो तो आपके बम की लग जाती है. क्योंकि मेरे पास जब हिमालयन थी तब हम लोग गए थे दापोली और वहाँ पे रोड का बहुत काम चालू था, तो रास्ता कहीं भी अच्छा नहीं था. तो हमारे लिटरली बम की वाट लग गई थी. हम लोग रुक के बार हर कितना 30-40 किलोमीटर बार रुकते थे, उतरते थे, बम को मालिश देते थे और फिर आगे राइड कंटिन्यू करते थे. तो हिमालयन के साथ वो भी एक इशू है. थर्ड पॉइंट है इसका पिकअप. इसका इंजन जो है वो 334 सीसी का ही है, लेकिन फिर भी इसका पिकअप जो है वो हिमालयन से बेटर है. हाँ, मैं मानता हूँ इसमें टॉर्क थोड़ा कम है. मीन्स अगर आप कहीं हिली एरिया पे चढ़ा रहे हैं तो आपको इसमें गियर अप डाउन ज़्यादा करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू हिमालयन. हिमालयन में बेसिकली 5 ही गियर है, में 6 गियर है. उसमें 5 गियर है, इसलिए उसके जो गियर्स में पावर है वो इससे ज़्यादा है. इसमें इसके गियर में इतनी ज़्यादा पावर नहीं है. ये सिर्फ वैसे लॉन्ग रूट के लिए, टूरिंग के लिए ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है. और मैंने ली भी इसलिए क्योंकि मैं ज़्यादा ऑफ रोड नहीं करता मेरे हाथों की वजह से. क्योंकि मेरा जो हिमालयन पे एक्सीडेंट हुआ था उसमें मेरे लेफ़्ट हैंड के दोनों बोन्स, अल्ना और रेडियस, दोनों टूट चुके हैं और राइट हैंड का मेरा रिस्ट डिसलोकेट हो गया है. तो अभी तक मेरा लेफ़्ट हैंड का जो रेडियस है वो अभी तक पूरी तरह जुड़ा नहीं है, तो उसको टाइम लगेगा. इसलिए फिर मैं सिर्फ लॉन्ग ट्रैवल ही करता हूँ, ऑफ रोड कम करता हूँ. इसलिए फिर मैंने ये बाइक चूज़ की है, क्योंकि मेरे को टॉर्क का ऐसा कुछ इशू नहीं है. क्योंकि मेरे को कहीं ऑफ रोड नहीं जाना है, कहीं मेरे को पहाड़ पे नहीं चढ़ानी है मेरी बाइक. हाँ, थोड़ा नॉर्मल ऑफ रोडिंग कर सकता हूँ मैं, वो इससे भी हो जाएगा. ऐसे कोई ऐसे डिफ़िकल्टी नहीं आएगी मेरे को, जैसे कि मेरे को पता है. क्योंकि हिमालयन मैंने 1 साल ओन किया है, लेकिन मैं ऐसे कहीं ज़्यादा ऑफ रोड पे नहीं गया हूँ. तो ये सबसे सही लगी, क्योंकि इसमें 4-5 फीचर्स है जो हिमालयन से ज़्यादा आते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि ज़्यादा कुछ फ़र्क है उसमें.
क्योंकि अभी ट्रिपर नेविगेशन हिमालयन में भी आता है, वो भी कोई यूज़ नहीं करता, इसमें भी आता है साला, ये भी कोई यूज़ नहीं करता। क्योंकि इसमें ब्लूटूथ से कनेक्ट करो, फिर उनका ऐप खोलो, फिर उसके बाद लोकेशन डालो, फिर उसके बाद ये यहाँ पे दिखाएगा छोटू सा तुम्हें कहाँ मुड़ना है। आप 5 किलोमीटर आगे चले जाओगे फिर वो दिखाएगा कि भाई लेफ़्ट मुड़ना है। तो ऐसे मुझे कुछ लगता नहीं है ट्रिपर नेविगेशन का कुछ फ़र्क पड़ता है बाइक में। हाँ, अगर आपको करना ही है ट्रिपर नेविगेशन वगैरह तो आप गूगल मैप्स लगा सकते हो, तो उसमें ऐसा इतना कुछ फ़र्क नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ा एडवांस फीचर ये है कि इसमें एक आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है जो कि हिमालयन में नहीं आता, लेकिन उसका भी इतना कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें जो एवरेज बताता है उतना आज तक मेरे को कभी गाड़ी ने दिया नहीं है। और इसका जो DT है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, वो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग दिखाएगा। अगर समझ लो अभी यहाँ पे 415 दिखा रहा है, मैंने अगर गाड़ी कहीं साइड में लगा दी और मैं वापस से राइड कंटिन्यू करता हूँ तो वो अलग ही दिखाएगा। तो एज सच ये इसका डिस्टेंस टू एम्प्टी, ओ फक, इसका डिस्टेंस टू एम्प्टी जो दिखाता है वो आज तक कभी सही नहीं दिखाया है मेरे को। तो मैं इस पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। मेरा अपना सेम है, 2 डंडी रही, चुपचाप जाओ पेट्रोल पंप पे और पेट्रोल भराओ। तो इसके ऊपर तो मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ। और एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको चार्जिंग पोर्ट आता है जो कि टाइप ओ फक, ये तो निकल गया मैं जो बहुत सही क्वालिटी दिया है इन लोगों ने। सो इसमें रुको, इसको डाल देता हूँ, इसमें बाद में लगा दूँगा। सो इसमें चार्जिंग पॉइंट आता है जो कि मेरे को लगता है इन्होंने बाद में डिसाइड किया कि हिमालयन में नहीं है तो अपन डाल देते हैं इसमें। तो इसमें आता है USB टाइप A और USB टाइप C2 जो भी है। तो चार्जिंग फास्ट है और बटन जो है वो थोड़े प्रीमियम क्लास लगते हैं। तो ये है HD 350 एडवेंचर। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है 21 इंच का एलॉय व्हील 90x90 विड्थ का। उसके बाद ऊपर आते हैं, इसको पे आपको LED इंडिकेटर्स मिलते हैं जो कि हिमालयन में आपको बल्ब इंडिकेटर मिलते हैं। उसके बाद आगे आती है जो इसकी लाइट आती है वो भी LED लाइट है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलते हैं मिरर्स, आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलता है हॉर्न। उसके बाद ये इंडिकेटर स्विच, ये आपका TFT डिस्प्ले मॉनिटरिंग सिस्टम का है। ये आपका हाई बीम, लो बीम, और यहाँ से अगर आप ऊपर करोगे तो हाई बीम का आता है, ये लो बीम हो गया और ये पास का हो गया। यहाँ पे इंजन किल स्विच है, ये आपका क्या बोलते हैं हज़ार्ड लाइट का हो गया, ये हॉर्न हो गया। तो ऐसी पूरी गाड़ी मिलती है आपको। पीछे भी आपको LED इंडिकेटर्स मिलते हैं विद LED टेल लैम्प। ये आपका एग्जॉस्ट, ये जो है ये सारी गार्ड है, नहीं सॉरी, ये आपका नीचे का सारी गार्ड है। ये आपका सैडल स्टे है जो कि कंपनी आपको पहले ही फ्री में दे देती है, बस आपको बिठाना पड़ता है, जो कि है ये और नीचे वाला ये समवॉट अराउंड 7000 कॉस्ट करता है और ये कंपनी आपको गाड़ी के साथ ही देती है। मेन मेजर मेरे को इशू लगा इसका हीटिंग का, क्योंकि आप यहाँ पे पैर रखते हैं, जैसे इसका रेडिएटर फैन ऑन होता है पूरा हवा आपके पैर पे आता है। तो इंजन तो बहुत स्मूथ है, बाकी आज सच इशू कुछ है नहीं। इसका 3-4 दिन पहले मैंने सर्विसिंग भी किया है, तो उसका भी बिल मैं आपको वीडियो के एंड में शेयर करूँगा। समवॉट कुछ तो 2000 ऐसे कुछ तो 2000 के ऊपर ही अमाउंट गया था। और वो बोले कि हमारा हर सर्विसिंग समथिंग अराउंड 2200 से 2600 कॉस्ट करता ही है।
क्योंकि हर सर्विसिंग में उनका ऑयल चेंज, एयर फिल्टर चेंज होता है। मुझे नहीं पता फर्स्ट सर्विसिंग में ज़रूरत क्या थी ऑयल चेंज करने की या फिर एयर फिल्टर ही चेंज करने की। 4 व्हीलर तो है नहीं भाई। जब से मैंने सर्विसिंग कराई है मेरी गाड़ी थोड़ी बिगड़ सी गई है, खड़खड़ खड़खड़ कर रही है, पता नहीं क्या इशू है। वापस जाना पड़ेगा शोरूम दिखाने के लिए। मेरे को लगता है उन्होंने चेन कुछ ज़्यादा ही लूज़ कर दी है, इसकी वजह से चेन स्प्रॉकेट और चेन का आवाज़ आ रहा है। एक बार जाना पड़ेगा, देखते हैं क्या है क्या नहीं। पिकअप दिखाता हूँ आपको पहले, तो सबसे पहले जा भाई, 1 2 ओके फर्स्ट। और इसका पिकअप देखते हैं। सेकेंड गियर पे 60, अरे बाप। थर्ड गियर पे 90, फोर्थ गियर पे 105, इससे ज़्यादा मैं नहीं भगा रहा। और हिमालयन से जो पिकअप है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है इसका। क्योंकि मैं जब हिमालयन चला रहा था तो मैं 110 पहुंचने के लिए भी बहुत स्ट्रगल करता था। मतलब फुल थ्रॉटल देके भी 110 नहीं पहुंचती थी गाड़ी, और ये गाड़ी ऐसे 2 मिनट में यार 110, मतलब क्या बात है। कि ब्रेकिंग भी बहुत सही है एज़ कम्पेयर टू हिमालयन, क्योंकि ये गाड़ी जो है बहुत जल्दी रुकती है एज़ कम्पेयर टू दैट। उसमें कैसा होता था, उसमें ब्रेक दबाते थे, आपको फील होता था कि ब्रेक लग रहा है, लेकिन ब्रेक लगता नहीं था। वो ABS ऐसे पकड़ के छोड़ता है, वो पूरा फील होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो, अभी ये कहाँ पे 70 पे गाड़ी है, ये देखो, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग। इसमें ABS के मोड्स आते हैं जो कि हिमालयन में नहीं आते। वो मेरे को वो ट्राई करना है ABS के मोड्स। उसमें आता है ऑन करो या ऑफ़ करो, ऑफ रोड के लिए ऑफ़ करो और ऑन रोड के लिए ऑन करो। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें रोड है, रेन है और एक ऑफ रोड है। 3 मोड आते हैं। तीनों में से मैंने एक भी ट्राई नहीं किया अभी तक, बस रोड पे ही चलाता हूँ। अभी स्विच भी नहीं किया कभी, मेरे को पता भी नहीं कैसे स्विच करते हैं, वो देखना पड़ेगा मेरे को। तो वो एक है। हिमालयन का एक बढ़िया था, मेरे को ये लगता है कि जब भी मैं गाड़ी चलाता था मेरे को ऐसा लग रहा कि मैं साला प्लेन उड़ा रहा हूँ, क्योंकि उसमें इतने सारे एनालॉग कंसोल है ना, उसमें इतने सब कुछ है। आपका स्पीडोमीटर हो गया, उसमें भी वो माइल्स में भी दिखाता है और किलोमीटर्स में भी दिखाता है। उसके बाद आपका टैकोमीटर हो गया, आपका फ्यूल का हो गया, उसके बाद आपका नेविगेशन का सिस्टम हो गया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। वो ऐसा दिखता था कि साला कि मैं कोई कॉकपिट में बैठा हूँ और मैं प्लेन उड़ा रहा हूँ। इसमें वैसा फील नहीं आता। इसमें हाँ है, मेरे को समझ नहीं आ रहा इतना बड़ा डिस्प्ले इन्होंने दिया है, इसमें 2 अंडे क्यों दिए भाई? तुमने दिया है तो तुम अच्छा सा यूटिलाइज़ करो उसका। उसमें तुम कुछ भी डाल सकते हो, उसमें बहुत कुछ डाल सकते हो। फ्यूल का अलग करो, ब्लूटूथ का करो, उसके बाद तुम्हारा गाड़ी का टायर प्रेशरिंग मॉनिटरिंग सिस्टम डाल सकते हो आप। इतना बड़ा बढ़िया डिस्प्ले दिया है, उसमें आपने 2 अंडे दे दिए, क्या फ़ायदा है उसमें? और इसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऐसा है, ब्लूटूथ कनेक्ट करो ये ब्लू हो जाएगा, ठीक है, ये ब्लूटूथ का आइकन। उसके बाद मैसेज आएगा, मैसेज नहीं दिखाएगा, कॉल आएगा, कॉल नहीं दिखाएगा। तो ये कोई फ़ायदा नहीं है इसका भाई, ये बस दिखाने के लिए दिया है इन्होंने। वैसे इतना कुछ बड़ा इशू नहीं है, गाड़ी बढ़िया है, सब बढ़िया है, मौसम भी बढ़िया है, आज का दिन भी बढ़िया है, और हमारा रिव्यू भी हो गया है। अरे भाई साहब ऐसे बीच में मत घुस रहे भाई। ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू ऑन माई SD एडवेंचर। दिस इज योर होस्ट साइनिंग ऑफ, बाय बाय गाइस।